टाटा मोटर्स ने बाज़ार में अपने सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। यह टियागो ईवी शुरुआती कीमत है 8.5 लाख रुपए। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश चंद्रा, एमडी हैं टाटा मोटर्स के। शैलेश, ये बताइए, इस कार के साथ कीमतों को इस तरह रखना आपके लिए कितना अहम था, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीज़ें भी थी? देखिए, और भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक ईवी लॉन्च करते हैं तो हमारी जो एक्सपीरियंस रही है लास्ट 2-3 सालों में जी। नेक्सॉन ईवी बेचकर और टिगोर ईवी, कि ये कस्टमर्स बड़े डिसर्निंग होते हैं एंड इनकी चॉइसेस जो हैं वो काफ़ी टेस्टफुल होती हैं। वो प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं, फीचर रिच कार चाहते हैं, टेक्नोलॉजी रिच कार चाहते हैं, तो वो सब को भी हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करना था। इसलिए बहुत सारी फीचर्स हमें फर्स्ट इन क्लास लानी पड़ी इसमें, इसलिए प्राइस चैलेंज वाज इवन मोर हायर जी। तो उस चीज़ को भी हमने ओवरकम किया, क्योंकि 3-4 साल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे थे। टियागो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है आइस में, तो उसका जो बेनिफिट मिला हमें कॉमनैलिटी से, उसको हमने यूज़ किया। पावर ट्रेन में हम जिप्ट्रॉन सारे ईवी प्रोडक्ट में ला रहे हैं, तो उसमें भी कॉमनैलिटी हैं, तो उसको भी हमें बेनिफिट मिला नेक्सॉन और टिगोर से। और 3-4 सालों से जो हम लोकलाइजेशन जर्नी कर रहे हैं उससे भी बेनिफिट मिला। और चूँकि ये कन्वर्जन कॉस्ट है, हमने इसका डेवलपमेंट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में किया है। जो एक टिपिकल कार को ग्राउंड्स अप अगर आप करते तो इसमें शायद मल्टीपल टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता, तो कैपिटल कॉस्ट भी कम है। अच्छा। तो इस तरह से हमने ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स देकर, फर्स्ट इन क्लास फीचर देकर भी काफ़ी अग्रेसिव कॉस्ट एफिशिएंसीज लाई हैं। एक बात जो बहुत अहम है इस कार में, वो ये कि आपने 2 बैटरी पैक के ऑप्शन दे दिए हैं, जो हमने टिगोर ईवी में नहीं देखा था। इसके पीछे क्या वजह है, और आपको क्या लगता है कि किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, छोटे बैटरी पैक को या बड़े बैटरी पैक को, कीमतों को देखते हुए? देखिए, हम लोग भी अलग अलग रेंज ऑप्शन देकर मार्केट टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कस्टमर्स की बिहेवियर अलग रही है। कुछ लोग कम रेंज में ही संतुष्ट हैं जी। कुछ लोग को हायर रेंज चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि शायद अगर एक आप छोटे बिजनेसमैन को ले लें, वो सिटी में रहते हैं लेकिन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाते होंगे अपने बिज़नेस के लिए, तो उस तरह के भी कस्टमर हैं, उन लोग शायद लॉन्गर रेंज चाहेंगे। कुछ कस्टमर्स हैं ज़्यादातर सिटी में चलाएंगे और कभी कभी छोटे एक्सकर्जन ट्रिप के लिए जाएंगे, या जिनकी इंटरसिटी ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस तरह के कस्टमर हैं। तो जिनकी ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो आप कम रेंज में सस्ते में लेंगे उसी पर्पस के लिए। तो हम दोनों ऑप्शन देना चाहते हैं, ताकि कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम टैप कर पाएँ। सो वो उसके पीछे मकसद था। दूसरी हमने स्टडी भी की थी कि ज़्यादातर लोग जो है वो करंट डेटा से हम लोग देख रहे थे, जो नेक्सॉन प्राइम चलाते हैं मैक्स जी। या तो ये 30-40 किलोमीटर पर डे चला रहे हैं, या 50-60 अच्छा। किलोमीटर। तो हमने देखा कि अगर एक वीक में इनको एक बार चार्ज करना है तो उससे तो कम कितना हो जाएगा। किलोमीटर। सो वो भी थोड़ा कैलकुलेशन किया, सब हाँ। तरफ से हमने ट्रायंगुलेट करके ये 2 पैक हमने डिसाइड किया देने के लिए। एक आप रनिंग कॉस्ट की बात आपने हमको बताई प्रेजेंटेशन में, आपके हिसाब से आज के कंज्यूमर के लिए वो कितना मैटर करता है, जो इलेक्ट्रिक कार्स को स्पेशली चूज़ कर रहा है, या उसके मायने वो भी है कि वो एक क्लीन मोबिलिटी वाली कार को चूज़ कर रहा है? तो दोनों में से उसके लिए ज़्यादा मैटर इस टाइम क्या कर रहा है आपके हिसाब से? 3-4 तरह के कस्टमर्स हैं जो ईवी खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो वो ग्राहक हैं जिनके पास महंगी कारें भी हैं, लेकिन उनको सिटी यूज़ के लिए एक प्रीमियम क्वालिटी की कार चाहिए, लेकिन छोटी फुटप्रिंट की, ताकि ईज़िली मैनेबल हो, सिटी के अंदर अच्छे से वो चला पाएँ। तो एक उस तरह के कस्टमर हैं जो कि प्राइस ज़्यादा नहीं देखते हैं, जी। करेक्ट, या कॉस्ट ऑफ रनिंग भी नहीं ज़्यादा नहीं देखते, क्योंकि शायद रनिंग भी उतनी नहीं होगी। तो उस तरह के कस्टमर्स हैं। दूसरे कस्टमर्स ये हैं जो कि सिर्फ इसकी ऑटोमेटिक की सुविधा है उसके लिए लेते हैं। अच्छा। तो वैसे भी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने एक बताया, छोटा बिजनेसमैन जो सिटी में रहता है, डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ईवी लेते हैं, क्योंकि उनकी डेली रनिंग प्रेडिक्टेबल प्लेसेस पर है, उनको पता है कहाँ चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डेली रनिंग तब भी 70-80 किलोमीटर करते हैं जी। उनके लिए काफ़ी सेविंग है। मैंने तो कैलकुलेशन जो दिखाया वो सिर्फ 1000 किलोमीटर के लिए दिखाया। अच्छा। कितने कस्टमर्स हैं जो 1500-2000 किलोमीटर और चला बचाएंगे रहे हैं, उसमें? उनकी 10,000 से ऊपर की सेविंग है। जी। मतलब 1.25 लाख तक, 1.5 लाख तक भी शायद बचा रहे होंगे। हाँ। इसकी इंक्रीमेंटल प्राइस तो कुछ भी नहीं है अगर आप देखें, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो अलग अलग तरह के कस्टमर हैं, नीड्स अलग हैं। कुछ लोग हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है जो सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण से लेते हैं,
बहुत प्रैक्टिकल रीजंस के कारण लोग और अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल शैलेश, फ़िलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपकी टोटल कार सेल्स में कितनी हिस्सेदारी है और अगले कुछ 1 या 2 सालों में आप उसको किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं? अभी हमारी पेनिट्रेशन जो है करीब करीब 8-8.5% है जी। और उम्मीद करते हैं कि इस ईयर के एंड तक एग्ज़िट हमारा डबल डिजिट परसेंटेज में आ जाएगा। जिन व्हीकल्स में हमने इलेक्ट्रीफाई किया है जैसे नेक्सॉन और टिगोर, जी। इसमें पेनिट्रेशन करीब करीब 20 से 25% है। अच्छा। तो अगर जितना मैं रेंज को इलेक्ट्रीफाई करूं और नए मॉडल्स लाऊं, हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 वर्षों में हम लोग 25% के आसपास पेनिट्रेशन अचीव कर सकते हैं। तो टियागो में आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं या जितना टिगोर और नेक्सॉन का है उसके आसपास ही आपको लगेगा शुरू मुझे में? लगता है ज़्यादा, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी जो प्राइस वाइज है वो बेटर है और ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करेगी। काफ़ी कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन है, काफ़ी पंची कार है, काफ़ी फीचर रिच कार है, अच्छे दाम पर है, तो लोग लेंगे इसको। और चूँकि मैं सिटीज़ भी बहुत एक्सपैंड कर रहा हूँ, अभी 90 सिटीज़ में मैं था, अब टियर 3 टियर 4 शहरों में भी जा रहा हूँ, तो 169 सिटीज़ में मैं रहूँगा, तो उससे भी काफ़ी डिमांड जनरेट होगा। तो मुझे लगता है 25% से तो ज़्यादा होनी चाहिए पेनिट्रेशन। ठीक है शैलेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको टियागो ईवी और आगे आने वाली कार्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।